वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीकली करंट अफेयर का सेशन। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? तो इसको इस बार जीता है आईटीबीपी ने। आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। फॉर्मेशन इसका होता है 1962 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका न्यू दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम इसके डायरेक्टर जनरल यानी डीजी हैं अनीश दयाल सिंह। बात करेंगे नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का, तो इसका आयोजन इस बार कहाँ पे हुआ है? तो भारत और चाइना के बॉर्डर लेह के पास इसका आयोजन हुआ है। और इस बार जो इसका संस्करण यानी एडिशन था वो 12वां था। और भारत और चाइना के बॉर्डर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मैकमोहन रेखा या फिर मैकमोहन लाइन बोलते हैं। हाल ही में किसने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो इसको शुरू किया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। पर्यावरण मंत्री ने इसको शुरू किया है। कौन है वो? तो भूपेंद्र यादव है प्रेजेंट टाइम में। और आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 में ईरान में रामसर नाम की एक जगह पे है, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड के कंजर्वेशन को लेकर के। और लेकिन ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 1975 में। और भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो ये भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। और अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने रामसर साइट हैं, तो 75 यानी 75 है। और उसमें से भी अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में। कितने हैं? तो 14 रामसर साइट हैं। और अगर ये पूछ ले कि भारत की पहली रामसर साइट क्या थी, तो ये थी चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ मिलेगा? तो उड़ीसा में। और हम लोग वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। अभी हाल ही में हुआ था। और इस बार का जो थीम रहा है वो रहा है वेटलैंड रीस्टोरेशन। तो इतनी बातें आप लोग वेटलैंड के बारे में याद रखें। बढ़ते हैं आगे। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है द कश्मीर फाइल्स को। यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आयुष्मान खुराना को। महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो रखी गई है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। इस पार्क का नाम क्या रहेगा? अनुभूति समावेशी पार्क। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ प्रमुख अभिनेता नामित किया गया है? तो किया गया ऑस्टिन बटलर को। किस देश द्वारा मुकाब इंडोर सुपर सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किया गया सऊदी अरब द्वारा। कहाँ पे बनेगा? वहाँ पे सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया कर्नाटका में। इस हेलीकॉप्टर को किस कंपनी किस कंपनी ने इसको बनाया है? तो इसको बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। इसके फॉर्मेशन यानी स्थापना की बात करेंगे तो वो हुआ था 1940 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका बेंगलुरु में। बात करेंगे अगर कर्नाटका की, तो वहाँ की जो कैपिटल यानी राजधानी है वो भी है बेंगलुरु। और वहाँ के प्रेजेंट टाइम में सीएम यानी मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। वहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। और बात करेंगे बेंगलुरु की, तो वहीं पर आपको इसरो का भी, इंफोसिस का भी और विप्रो का भी, इन तीनों का भी हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु में ही मिलेगा। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कहाँ खुलेगा? तो ये भी खुलेगा कर्नाटका के मैसूर में। कहाँ पे? कर्नाटका के मैसूर में। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये भी कर्नाटका ही है। और 3D पोस्ट ऑफिस ये भी कहाँ खुल रहा है? तो ये भी खुलेगा बेंगलुरु में। तो इतनी बातें याद रखें कर्नाटका से। हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो किया है इंडियन ओवरसीज। हाल ही में BFS ग्लोबल ज्वाइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। बात करेंगे अगर उत्तर प्रदेश की, और इसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश की इस समय प्रेजेंट टाइम में गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कैपिटल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा लखनऊ। और भी पॉइंट जान लेते हैं लखनऊ के बारे में। तो सिडबी का हेडक्वार्टर भी कहाँ मिलेगा? लखनऊ में। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी ये कहाँ खुलेगी? तो ये भी खुलेगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में।
और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? लखनऊ में। अब भारत का पहला नाइट सफारी कहाँ पे बन रहा है? तो ये भी लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे। और भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बन के तैयार हुआ? तो ये भी उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनकर तैयार हुआ। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने क्षेत्रीय भाषा में फैसले को प्रकाशित किया है? तो ऐसा किया है केरला हाई कोर्ट ने। प्रेजेंट टाइम में वहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? तो वहाँ एस मणिकुमार। और केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। और ऐसा करने वाला केरला पहला हाई कोर्ट बन चुका है जिसने अपने हाई कोर्ट के फैसले को अपने क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया है। केरला की बात आई है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनरई विजयन, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरला की राजधानी की बात करेंगे यानी कैपिटल तो हो जाएगा तिरुअनंतपुरम। हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये बना है अमेरिका का सियाटल शहर। यहाँ पर जातिगत तरीके से भेदभाव करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा सीडी देशमुख के नाम पर। ये कौन थे? तो आरबीआई के ये पहले गवर्नर थे। कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? उसका नाम बदल कर रख दिया गया है अमृत उद्यान। और राजपथ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम अब हो गया है कर्तव्य पथ। तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में हुए एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने उसमें स्वर्ण पदक जीता है। आंसर ए हो जाएगा। 2023 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ल्ड बैंक के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया है? तो उन्होंने नामित किया है अजय बंगा को। अजय बंगा कौन है? अजय बंगा इसके पहले क्या थे? जो मास्टर कार्ड होता है उसके सीईओ भी रह चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो हैं जो बाइडन। बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की तो इसका फॉर्मेशन होता है 1944 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वाशिंगटन डीसी में। और इसका जो मोटो है वो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। भारत के 80 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विघ्नेश एनआर। हाल ही में भारत का पहला एग्री चैटबॉट कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया उड़ीसा में। और ये किससे संबंधित है? तो एग्रीकल्चर से। हाल ही में सुपोषित माँ अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया कोटा में। कोटा कहाँ पे है? राजस्थान में। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो एल करामा 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में पहली बार किस मेट्रो ने स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली को शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है दिल्ली मेट्रो ने। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दिल्ली में। दिल्ली का जो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है यहीं पर इसको बनाया जाएगा। बात करेंगे अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन की। भारत की जो पहली कहाँ पे बन रही है? तो ये बन रही है कोलकाता में बनेगी। ये कोलकाता में। पूछे किस नदी के नीचे? तो हुगली नदी के नीचे ये बन रहा है। और दिसंबर मंथ तक भारत में चलने वाला पहला हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन चलेगा। उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम है वंदे मेट्रो। और अगर ये पूछे कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये ई श्रीधरन को। किसको? ई श्रीधरन को।